आप बिहार के रहने वाले हैं तो एक कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी। हालांकि ये भोजपुरी की कहावत है और अक्सर जानते हैं कि मैं भोजपुरी में खबरें और विश्लेषण किया करता हूँ खूंटा ठोक पे। लेकिन आज अचानक से मुझे जब ये खबर करने में भीतर की बात आया तो याद आ गई कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, हमारे पूर्वज जो हैं, वो कहते थे कि लहसुन रे बदगोई अपने से प्रकट हुई। बिल्कुल इसी अंदाज में बिहार की राजनीति में अब नीतीश कुमार अपना ही पत्ता, अपनी ही जो प्लानिंग है उसको धीरे धीरे करके खोल रहे हैं। अब इसे किस रूप में लिया जाए, क्योंकि राजनीति में कोई भी बात यूं ही नहीं होती है, उस बात के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। क्योंकि सत्ता पर बने रहने के लिए बैलेंस बनाना आपका जरूरी है और उस बैलेंस बनाने में नीतीश कुमार से ज़्यादा माहिर कोई नहीं है। लालू प्रसाद भी ठेठ राजनीति करते थे और यही कारण था कि अक्सर वो अपने विरोधियों के निशाने पर रहते थे। लेकिन नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं कि इनके विरोधी भी इनके साथ आने के लिए ललायित रहते हैं, तैयार रहते हैं। पिछले 17 साल में तो यही हम देख रहे हैं। जितने भी लोग आज नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं वो कभी न कभी नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। अब इन बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने जो नया एंगल शुरू किया है कि वो क्यों, जबकि नीतीश कुमार पर अक्सर आपने देखा होगा कि ये आरोप लगता है कि वो पलटू राम है। ये वही लोग कहते थे जो आज उनके साथ सत्ता में है। अब यही जो उपमा है वो भारतीय जनता पार्टी देने लगी है। 2013 में जब नीतीश कुमार अलग हुए थे उससे लेकर के और 2022 में जो अलग हुए हैं एनडीए से, इन सारी बातों के बीच में जितनी कहानियां हैं उन सारी कहानियों को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने बताया। और ये प्लानिंग सीधे समझ में आ रही थी कि नीतीश कुमार कहीं दोषी नहीं है, बल्कि एकदम बिल्कुल पाक साफ है और इसमें सारा दोष उनके साथियों और सहयोगियों का है। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार खुद को बिल्कुल ही पाक साफ बताने की कोशिश एक तरफ जहां तेजस्वी यादव कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं। इसका मकसद क्या और इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार ने जो पुराने पत्ते खोले हैं, जो प्लानिंग पर पर्दा उठाया है, वो एक तरफ इशारा कर रहा है कि तेजस्वी यादव ये समझ जाएं कि नीतीश कुमार नहीं बल्कि उसके लिए जिम्मेवार कुछ और लोग थे जब वो 2017 में अलग हुए। हालांकि उस समय उन्होंने कहा था कि उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी थी और तेजस्वी यादव से बार बार कह रहे थे कि वो इस्तीफा दे दें, लेकिन नहीं दिए थे। अब जबकि 2022 में कुछ ऐसी बातें हुई है जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार का मन विचलित हो गया है। एक तरफ जहां पर्दा उठाया है उन्होंने अपने प्लानिंग से, पिछली सारी प्लानिंग का राज उन्होंने खोल दिया है। उन्होंने बताया है कि जो पहली बार वो बीजेपी से अलग हुए थे उस समय ललन सिंह और विजेंद्र यादव उसके लिए जिम्मेवार थे, जो 2022 में अलग हुए हैं उसके लिए। उससे पहले की कहानी में वो सीधे कटघरे में खड़ा करते हैं उस समय के कुछ नेताओं का नाम। यानी उस समय भी नीतीश कुमार की मंशा उसमें नहीं थी कि वो एनडीए से अलग हो जाएं। कई नेताओं ने उन्हें इस बात के लिए कहा कि नरेंद्र मोदी का चेहरा इस देश को स्वीकार नहीं होगा और वो अलग हो गए। इतने नादान है नीतीश कुमार, ये सहसा भरोसा तो नहीं होता है। वहीं अगर बात की जाए तो 2017 के लिए वो अशोक चौधरी, जो उनके सबसे करीबी इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उनका नाम लेते हैं कि उनके और विजेंद्र यादव के कहने पर वो अलग हुए थे। अशोक चौधरी और सुशील मोदी तब 2017 में उनको मजबूर किए थे पाला बदलने के लिए। आज वही अशोक चौधरी, आप समझ सकते हैं किसके साथ। अशोक चौधरी उसी महागठबंधन का हिस्सा है जिस महागठबंधन में 2015 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के सदस्य हुआ करते थे। हालांकि तब भी कहा जाता था कि नीतीश कुमार के साथ अशोक चौधरी की बहुत छनती है। आज वही अशोक चौधरी 5 सालों के बाद कटघरे में खड़ा है, क्योंकि अशोक चौधरी से ज़्यादा मजबूत स्तंभ नीतीश कुमार को मिल गए हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के सामने आते ही नीतीश कुमार किस तरह से अपना एंगल बदलते हैं, भाषा और शैली बदल जाती है, कितना दुलार प्यार उनको आता है, ये किसने नहीं देखा है। यही दुलार प्यार कभी ललन सिंह के लिए भी आता था।
कभी यही दुलार प्यार विजेंद्र यादव के लिए आता था, कभी विजय चौधरी के लिए आता था, कभी सुशील मोदी के लिए आता था, और अब अशोक चौधरी के लिए भी आता था, जो कि कटघरे में खड़े हैं कि 2017 में महागठबंधन टूटने के जिम्मेवार अशोक चौधरी थे। अशोक चौधरी लंबे समय तक रहे हैं और नीतीश कुमार की बात से इनकार कैसे करिएगा। इस पर अशोक चौधरी का कोई बयान नहीं आएगा, यह भी आप मान के चलिए। इन सारी बातों के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो है तेजस्वी यादव के लिए शॉकिंग कि 2017 में नीतीश कुमार ने क्या तेजस्वी यादव के कारण इस्तीफा नहीं दिया था, महागठबंधन नहीं छोड़ा था? क्या अशोक चौधरी और सुशील मोदी ने छोड़वाया था? एक बार फिर से अशोक चौधरी और सुशील मोदी आपको एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलेंगे? यह सवाल अब खड़ा होने लगा है, क्योंकि नीतीश कुमार के एक्ट और एक्शन फिर से इशारा करने लगे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से, उनके मन मिजाज और अंतरात्मा की आवाज़ बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी है, तब जबकि कुर्नी का चुनाव परिणाम आया। कुर्नी के चुनाव परिणाम आने से पहले नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से दूरी बनाई थी। आपको याद होगा कि आज से 5-6 दिन पहले हमने जब चुनाव परिणाम आए थे, उसके समय ही हमने आपको बता दिया था, हालांकि चुनाव परिणाम के पहले से हम इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस चुनाव में जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, जिस तरह से भले ही नीतीश कुमार से ज़्यादा इस जीत के लिए प्रयास किया था तेजस्वी यादव ने, लेकिन अंततः हार हुई। इस हार ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक बार फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, और इसका परिणाम आपको बता रहे हैं कि जब 2022 में नीतीश कुमार अलग हुए थे तो उन्होंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को तोड़ना चाहती थी। आरसीपी सिंह पर उनका दावा था कि आरसीपी सिंह जो यस मैन बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उन्होंने अध्यक्ष रहते हुए मंत्रिमंडल में जाने का फैसला अपने से किया। हालांकि इस पर कभी भी नीतीश कुमार ने खुलकर नहीं बोला, लेकिन उनके इर्द गिर्द के लोग बोलते हैं तो उस पर वो चुप हो जाते हैं। इसका मतलब स्वीकार, मौनम स्वीकार लक्षणम। लेकिन आरसीपी सिंह ने यह दावा किया था कि नीतीश कुमार एक बार भी अपने मुंह से कह दें कि उनके बिना इजाजत के मैं मंत्रिमंडल में शामिल हुआ था। लेकिन सच्चाई क्या है कि नीतीश कुमार ने अब तक इस पूरे मुद्दे पर नहीं बोला है। हमने आपको यह भी बताया था, और बहुत जल्दी इस पर भी आपको खबर सुनने को मिलेगी और देखने को मिलेगी कि नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह का अपने से अलग होना, कहीं ना कहीं इसके पीछे भी साजिश थी, और नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि आरसीपी सिंह अलग हों, और उनके अलग होने से अब नीतीश कुमार काफ़ी चिंतित भी रहते हैं। ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जिसकी चर्चा हो रही है कि क्या तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार कंटिन्यू करेंगे 2024-25? ये सवाल बड़ा है, और इस सवाल का जवाब नीतीश कुमार अक्सर दिया करते हैं। जब तेजस्वी यादव के सामने आते हैं तो उन्हें बताते हैं कि इन्हीं लोगों को अब देखना है, लेकिन 2024 तक वो कुर्सी खाली नहीं करेंगे, 2025 में भी कुर्सी खाली नहीं करेंगे। लोकसभा के चुनाव में क्या कुछ होगा वो तो अलग बात है, नीतीश कुमार रहेंगे महागठबंधन में कि नहीं रहेंगे। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ एक बहुत जो बारीक बात है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, और हमने आपको इशारा भी किया था 2 दिन पहले ही, हमने खबर में आपको बताया था कि नीतीश कुमार जब भी ऐसा मौका आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसी बैठक में शामिल हो, उन्होंने खुद को अलग कर लिया। आमना सामना से वो कतरा रहे थे, लेकिन जैसे ही कुर्नी का परिणाम आया, नीतीश कुमार 11 तारीख को होने वाली प्रधानमंत्री के साथ बैठक में शामिल हुए, और इस बैठक में शामिल होने के बाद ये शुरू हो गया कि अब नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया है कि 2024 में अगर वो कोई नया फैसला नहीं करते हैं तो समस्याएं होंगी। हालांकि दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि बहुत जोर लगा करके राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बता रहा है, जो कि कांग्रेस को मंजूर नहीं है। कांग्रेस ने एक बार भी प्रधानमंत्री के सवाल पर कोई भी बात नहीं की है, और कांग्रेस का कहना भी है कि उसके पास खुद प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, तो फिर दूसरे पर क्यों सोचे। अब ऐसी बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार ने जहां अपने सहयोगियों को ही निशाना बना दिया और उनके कंधे पर सवार होकर के उन्होंने एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की, वहीं
तेजस्वी यादव को भी उन्होंने अपने गिरफ्त में रखा कि मैं नहीं बल्कि अशोक चौधरी और विजेंद्र यादव के कहने पर मैं आपके पास आया हूं। हालांकि अशोक चौधरी और कहा जा रहा है कि सुशील मोदी के कहने पर वो 2017 में अलग हुए थे। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं सुशील मोदी और अशोक चौधरी कल्पित हुए, उनको सामने रख करके तेजस्वी यादव से मधुर संबंध रखना चाहते हैं कि वो नहीं अलग होना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ वो भारतीय जनता पार्टी को भी ये कहना चाहते हैं कि उसके लिए ललन सिंह जिम्मेवार हैं और ललन सिंह विजेंद्र यादव के कहने पर वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके महागठबंधन में आए। इस बदली हुई परिस्थिति में और भीतर की बात को लेकर के हमने आपको बताया कि किस तरह से नीतीश कुमार की रणनीति चल रही है, राजनीति चल रही है। और नीतीश कुमार, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जीवित समाजवादियों में सबसे मजबूत नेता हैं, क्या इस तरह का और तगमा लेना चाहेंगे नीतीश कुमार? क्योंकि ये तगमा तो उन्हें महागठबंधन में रहते हुए मिलेगा नहीं, तो फिर नीतीश कुमार क्या फैसला करेंगे? क्या नीतीश कुमार का ये फैसला एक बार फिर से बिहार और देश की राजनीति में चर्चा का कारण बनेगा? जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हम चाहेंगे कि आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि हमें भी जानकारी मिले कि हम कितना ज़्यादा भीतर की बात आपके सामने रखने में सफल हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386